विज्ञान ड्रामा की प्रस्तुति देना चाहते हैं जिसका शीर्षक है सभी के लिए स्वच्छता। जिसका शीर्षक है सभी के लिए स्वच्छता। आइए देखते हैं हमारे विज्ञान ड्रामा। मैं हूँ वसुंधरा। एक वक्त में मेरे यहाँ पानी था, बारिश थी और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ना तो गंदगी थी और ना ही बीमारियां थी। देखो आप सभी ने क्या हाल कर दिया। ना तो अच्छा पानी है पीने के लिए, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, बीमारियां फैल रही है। आप लोग मेरे बच्चों को काट रहे हो, यानी पेड़ों को काट रहे हो। आप लोगों ने तो मुझे खोखला कर दिया है मेरे अपने विकास के लिए और संसाधन के लिए। आइए देखते हैं किस प्रकार से मेरे बच्चे बीमार होते जा रहे हैं। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, ये मुझे खा रहे हैं। कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। हा 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 हा। मैं हूँ HIV। आगे चलकर मैं एड्स का कारण बनता हूँ। मुझसे बचने का केवल एक ही उपाय है, एड्स के प्रति जागरूकता। हा 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 हा। मैं हूँ निमोनिया। मेरा संक्रमण आमतौर पर बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। मेरा संक्रमण फेफड़ों में सूजन उत्पन्न करता है और मेरा संक्रमण खांसी और बुखार द्वारा फैलता है। हा 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 हा। मैं हूँ पोलियो, मैं संक्रमण और जानलेवा भी हूँ। मैं जिसके शरीर में जाता हूँ उसे लकड़ी की तरह पतला कर देता हूँ। मैं बिना इलाज बीमारी हूँ। मैं दूषित भोजन व पानी के द्वारा दुनिया में राज करूंगा। हा 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 हा। मैं हूँ कोरोना। मेरा जन्म चाइना के वुहान में हुआ था। मैंने पूरे विश्व को अपने काबू में कर लिया है। मुझसे कोई बच नहीं सकता। मेरे डर के मारे लोग अपने घरों में कैद रहते हैं। मेरी वजह से खांसी, बुखार और जुकाम होता है। मुझसे कोई बच नहीं सकता। हा 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 हा। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, ये मुझे खा रहे हैं। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। इसे तो मैं खाऊंगा। हा हा हा। 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 यह टीका है, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं। यह जन्म से लगाया जाता है। अगर आप इसे नहीं लगाते तो कई सारी बीमारियों का खतरा बना रहता है। खतरा जैसे कोरोना, पोलियो, निमोनिया आदि। आइए देखते हैं टीके की कहानी। आपके सामने पेश है घर का दृश्य। बहू, अरे ओ बहू, सुनती है? जरा मुन्ने को ले आ, उसे जरा मालिश कर दो और तेल लगा लो। मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा बाबू अपनी नानी के पास जाएगा, तेल लगाएगा। ये लीजिए माँ जी, मुन्ने को तेल लगा दीजिए। बहू जरा काजल तो ले आ। ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, अभी लेकर आती हूँ। मेरा मुन्ना है तू, मेरा चंदा है तू, मेरा सोना है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, मेरा चंदा है तू। ये लीजिए माँ जी काजल, मुन्ने को टीका लगाइए। अब हम लगाएंगे काजल। ये कान पर, ये गालों पर और ये पैरों पर। तो लग गए सारे टीके। अब मेरे मुन्ने को किसी की भी नजर न लगे। बहू, ओ बहू, सुनती है? जरा देख कौन है दरवाजे में। जी माँ जी, अभी देखती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आइए। और आपका आना कैसे हुआ आज? अरे आज आपके मुन्ने का टीका लगाना है, टीका लगाने जाना है। अच्छा आइए। बहू कौन आया है? माँ जी, आशा दीदी आई है स्वास्थ्य केंद्र से। मुन्ने को टीका लगाना है। मुन्ने को टीका? क्यों? अभी तो मैंने उसकी मालिश की और टीका भी लगाया है। अरे चाची जी, मैं उस टीके की बात कर रही हूँ जिसे वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन।
के नाम पर बना है। इसमें लिखा है कि मुन्नी को कब कब टीका लगाना है। इसकी सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। अरे वाह बहू, तुझे तो बहुत पता है। जरा मुझे भी तो बता, किस किस बीमारी के लिए कौन कौन सा टीका लगना है। लाइए चाची जी, मैं बताती हूँ। देखिए, जो पहला टीका बीसीजी का, दूसरा टीका हेपेटाइटिस बी का तथा तीसरा टीका पोलियो से बचने के लिए ओपीवी का लगाया जाता है। ऐसे ही 12 टीके लगाए जाते हैं। अरे इसमें तो बहुत दर्द होगा। अरे माँ जी, सुई है तो दर्द तो होगा ही। चलिए मैं चलती हूँ। चले हम स्कूल, चले हम स्कूल, चले हम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैम हम ठीक हैं। बैठ जाओ। थैंक यू मैम। तो बेटा, आपको पता है आज हम क्या पढ़ेंगे? मैम क्या? बेटा, आज हम स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक इतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम स्वच्छता रखेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है बेटा? ओके मैम। आपका कोई प्रश्न है? यस मैम। मैम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का आपस में क्या संबंध है? बहुत अच्छा, बैठो बेटा। स्वास्थ्य और स्वच्छता आपस में एक दूसरे के संपूरक हैं। अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे तो बीमारियां और ज्यादा फैलेंगी। मैम, अगर मैं अपने कमरे की साफ सफाई नहीं रखूंगी तो क्या मुझे सर्दी हो जाएगी? बिल्कुल हो भी सकती है। यहाँ तक तो बीमारियां और तेजी से फैलेंगी, तो बहुत बीमार पड़ोगी। मैम एक बात बताओ, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा बेटा। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रतिदिन उठकर व्यायाम करना चाहिए, दैनिक जीवन में रोज नहाना चाहिए, अपनी सफाई को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम रोज सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी मराठा में बैठकर पीएंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमें मौसमी फल या मौसमी सब्जी भी लेनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है बेटा, चलो प्लेट ऑफ हो गया है। अब मैम कौन? आज हमारे स्कूल में स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य अधिकारी आने वाले हैं जो हमें स्वास्थ्य और व्यायाम के बारे में बताएंगे। ओके मैम। लीजिए आप। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैम हम ठीक हैं। क्या बच्चे, आपने इससे पहले कहीं देखा है? नो मैम। क्या आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं? नो मैम। चलो बच्चों बैठ जाओ। मैं डॉक्टर तनुजा है और मैं शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र से आई हूँ और आप सभी का स्वास्थ्य निरीक्षण करूंगी। ओके मैम। तो बच्चों, आपका स्वास्थ्य सभी का ठीक होगा? यस मैम। मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। पूछो। मैम, क्या हमें जंक फूड जैसे पिज्जा, चाउमीन, बर्गर आदि खाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बैठ जाओ। हमें बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। यहाँ तक तो हमें फास्ट फूड हो गया, प्रोसेस फूड और ये बाहर की प्रोसेस फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैम प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? जैसे मैदा, सूजी, जो हमारे शरीर में आलस पैदा कर देते हैं, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा दिमाग का काम हो जाता है। ओके मैम। तो हमें बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए। और मौसमी फल लो, मौसमी सब्जी लो, अपना स्वास्थ्य का